यहाँ पर, ठीक है। किसी भी मेडिसिन के द्वारा क्या होता है, एक पैथोजेनेटिक पावर बनता है, ठीक है। उसी के द्वारा क्या करते हैं हम, उसी ड्रग सब्सटेंस को पहले प्रूव किया जाता है। प्रूव करने के बाद में किसी जो डिजीज पर्सन रहेगा उसी से सेम कंडीशन वाले पर्सन के अंदर हम उस मेडिसिन को दे देते हैं, जिससे वो क्योर हो जाता है। तो यहाँ पे बताया गया है आपकी बुक में, आप लोगों ने चैप्टर निकाल लिया, 279 पर है हमारी बुक में ये। हेलो, यस मैम। ठीक है। तो ड्रग प्रूविंग दिया हुआ है। ड्रग प्रूविंग इज अ प्रोसेस ऑफ एक्वायर्ड नॉलेज ऑफ इंस्ट्रूमेंट इंटेंडेड फॉर द क्योर ऑफ नेचुरल डिजीज। मतलब कि ड्रग प्रूविंग क्या है, एक तरह की एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें नेचुरल डिजीज को कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा, मतलब कि जो हमारा एक्वायर्ड नॉलेज होता है, यहाँ इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब जो हम यूज करते हैं लैब में वो इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है ना। जो हमारे नॉलेज के बेस पे हम एक आर्ट लगाते हैं, उसके द्वारा जो क्योर होता है पेशेंट, उसी को कहा गया है यहाँ पे ड्रग प्रूविंग की प्रोसेस, ठीक है। तो आपको लिखना ये है इतना, यहाँ पर इंट्रोडक्शन में सबसे पहले इतना इंट्रोडक्शन बनेगा इसका। ड्रग प्रूविंग इज अ प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज ऑफ क्योर ऑफ नेचुरल डिजीज, ठीक है, टिक करते जाएं। इट इज अ सिस्टमेटिक एंड ऑर्डरली वे ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग द पैथोजेनेटिक पावर ऑफ अ मेडिसिन ऑन अ हेल्दी पर्सन। मतलब कि क्या कह रहे हैं, ये एक तरह का सिस्टमेटिक और एक ऑर्डर में इन्वेस्टिगेशन करने का, किसका, जैसे हमने बताया था पैथोजेनेटिक पावर प्रोड्यूस होता है, तो उसी पैथोजेनेटिक पावर को पता करने का, इन्वेस्टिगेटिंग करने का एक सिस्टमेटिक ऑर्डरली वे होता है किसी भी हेल्दी इंडिविजुअल के ऊपर या किसी हेल्दी पर्सन के अंदर, ठीक है। समझ में आया इतना? फिर दिया हुआ है ड्रग प्रूविंग मीन्स होता है पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ ड्रग अपॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब हम जो भी उसको सब्सटेंस दे रहे हैं, जो भी ड्रग दे रहे हैं, उसका एक पॉजिटिव इफेक्ट मिलना, है ना। क्योंकि हम एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग के अंदर दे रहे हैं, तो उससे क्या पॉजिटिव इफेक्ट हमें मिलना चाहिए कि उसके अंदर साइन एंड सिम्टम्स मिलना चाहिए किसी भी डिजीज के, ठीक है। वो पॉजिटिव इफेक्ट कहलाएगा यहाँ पे। ड्रग प्रूविंग आर एक्सपेरिमेंट्स विद द ड्रग सब्सटेंस ऑन हेल्दी ह्यूमन बीइंग। तो ड्रग प्रूविंग क्या होता है, एक तरह का एक्सपेरिमेंट भी होता है जो कि ड्रग सब्सटेंस के साथ में हेल्दी ह्यूमन बीइंग पर किया जाता है, टू नोट द डिजीज प्रोड्यूसिंग पावर नोन एज द क्यूरेटिव पावर ऑफ द पर्टिकुलर ड्रग। जिसे क्या कहते हैं हम, एक डिजीज प्रोड्यूसिंग पावर के नाम से भी जाना जाता है और उसे ही क्यूरेटिव पावर के नाम से भी जाना जाता है पर्टिकुलर ड्रग के रूप में। अब दिया है इसके अंदर कुछ, इतना समझ में आया आपको इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन इसकी? यस मैम। कौन बोल रहा है ये? उमा बोल रही है? नो मैम, हिमांशी। हिमांशी और फातिमा वगैरह ये लोग कहाँ हैं सब? यस मैम। है। ठीक है। आप लोगों को अगर समझ में नहीं आया और ये आवाज प्रॉपर क्लियर नहीं आती है तो आप बोल सकते हैं बीच में, ठीक है। प्री रिक्वेशन ऑफ द प्रूविंग। प्री रिक्वेशन मतलब और इसेंशियल्स मतलब होता है कोई जरूरी चीजें होती है, कुछ आवश्यक बोलते हैं ना, नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स होती है ड्रग प्रूविंग के लिए। तो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होगी हमें यहाँ पर किसी भी इंडिविजुअल के ऊपर या किसी भी हेल्दी ह्यूमन बीइंग के ऊपर हमें ड्रग को प्रूव करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें एक किसी ड्रग की जरूरत होगी, ठीक है। उसके बाद में एक प्रूवर की जरूरत होगी जिसके ऊपर हम मेडिसिन को प्रूव करेंगे। जो भी ह्यूमन बीइंग हम यहाँ पे यूज लेते हैं, कोई इंडिविजुअल लेते हैं, किसी पर्सन को लेते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, प्रूवर कहा जाता है, क्योंकि हम उसी के ऊपर क्या कर रहे हैं, किसी भी मेडिसिन को या किसी भी ड्रग को प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद में प्रॉपर इन्वायरमेंट होना जरूरी है। तो तीन चीजें जरूरी होती है, एक तो ड्रग होना जरूरी होता है, और दूसरा है प्रूवर का होना जरूरी होता है, तीसरा है इन्वायरमेंट का। अब ये तीनों में हमें क्या क्या चाहिए होता है, सबसे पहले ड्रग जो होता है, तो हमें ड्रग जो चाहिए वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, है ना। अगर वो खुद ही क्वालिफाइड नहीं होगा तो वो क्या प्रूव हो पाएगा? अगर वो खुद प्योर नहीं होगा, हम ड्रग अगर प्योर यूज नहीं करेंगे, किसी तरह की अगर फ्री फ्रॉम ऑल इम्प्योरिटीज का अगर ड्रग यूज नहीं करेंगे, तो क्या वो प्रूव हो पाएगा? उसके साथ साथ उसके जो भी अगर इम्प्योरिटीज के साथ में हमने उस इंडिविजुअल के दिया, तो वो उसके सिम्टम्स भी प्रोड्यूस कर सकता है ना, ठीक है।
तो यहाँ पर हमें ड्रग क्वालिटी ऑफ ड्रग मस्ट बी प्योर, तो क्या होना चाहिए, ड्रग की क्वालिटी जो है वो प्योर होना चाहिए। मस्ट बी फ्री फ्रॉम ऑल मिक्सचर विथ अदर ड्रग्स, मतलब किसी तरह की कोई इम्प्योरिटी नहीं होना चाहिए, ना ही किसी तरह का और कोई ड्रग उसके अंदर मिक्स होना चाहिए, वो सिंगल होना चाहिए, ठीक है। इट मस्ट पोसेस ऑल इट्स एक्टिव प्रॉपर्टीज, इससे क्या होगा, इसकी सारी ऑल एक्टिविटीज हमें एक्टिव प्रॉपर्टीज मिलेगी, ठीक है। प्रूवर देखते हैं, तो द प्रूवर मस्ट बी इन अ नॉर्मल हेल्दी स्टेट। अगर सोचो जिस भी पर्सन को हम ले रहे हैं प्रूविंग के लिए, किसी ड्रग को प्रूव करने के लिए, अगर वो पहले से ही किसी डिजीज से सफर कर रहा है, उसके अंदर पहले से ही कोई साइन सिम्टम देखने को मिल रहे हैं, हमें किस बीमारी के लक्षण मिल रहे हैं देखने के लिए, तो क्या वो उस ड्रग को प्रूव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना। No, ma'am. तो है ना, तो इसीलिए हमें वो पर्सन जो चाहिए बिल्कुल डिजीज फ्री होना चाहिए, ठीक। इन्वायरमेंट फिर दिया है, तो आसपास का उसका इन्वायरमेंट जो है वो भी क्या होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। नॉर्मल से मतलब कि जिस इन्वायरमेंट में वो अभी तक रह रहा था, है ना, मेंटली उसको फ्री होना चाहिए, बिल्कुल फिजिकली फ्री होना चाहिए, किसी तरह का कोई माइंड पे प्रेशर स्ट्रेस वगैरह नहीं होना चाहिए। अगर वो स्ट्रेस में रहा मतलब कि वो डिजीज से सफर कर रहा है ना। अगर उसके आसपास का इन्वायरमेंट नॉर्मल नहीं रहा, स्ट्रेसफुल रहा अगर उसके आसपास का इन्वायरमेंट, तो वो क्या होगा, एक किसी डिजीज से सफर कर रहा होगा। ऐसी कंडीशन में अगर हम उसके ऊपर मेडिसिन या ड्रग को प्रूव करने की कोशिश करेंगे तो भी वो प्रूव नहीं हो पाएगी, ठीक है। आया इतना समझ में? तो हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स ma'am. होती है ना। सबसे पहले तो ड्रग चाहिए होता है हमें, फिर उसके बाद में प्रूवर चाहिए होता है। सबसे पहले ड्रग होगा तभी तो हम प्रूवर को लेकर आएंगे। अगर प्रूवर हमें मिल गया है तो वो कैसा होना चाहिए, बिल्कुल हेल्दी होना चाहिए, इन्वायरमेंटली भी हेल्दी होना चाहिए, नॉर्मल सराउंडिंग होना चाहिए उसके आसपास की। अगर हाँ, और एक बात यहाँ पर इन्वायरमेंट में ये भी इंक्लूड होगी कि जब हमने उसको ड्रग दे दिया है ना, तो हम ऐसा तो नहीं किसी बंद कमरे में उसको बिल्कुल रख देंगे, है ना, ऐसा नहीं कर सकते हैं, वरना उसके अंदर प्रॉपर प्रूविंग नहीं हो पाएगी। तो वो जिस भी इन्वायरमेंट में रहेगा तो वो इन्वायरमेंट उसका क्या होना चाहिए, बिल्कुल फ्री होना चाहिए, ठीक है। समझ रहे हो ना आप लोग? उसके बाद में दिया है ऑफ ड्रग प्रूविंग, है ना। इतना समझ में आ गया आपको, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन एंड एसेंशियल्स क्या क्या होते हैं इसके। अब हम किस लिए करते हैं, ये हमारा उद्देश्य क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, हमारा एम क्या होता है किसी भी ड्रग को प्रूव करने के लिए। To know now the pathogenetic effect, disease producing effect on healthy human being, मतलब यहाँ पर क्या है, हमें पता करना होता है, जानना होता है पैथोजेनेटिक इफेक्ट, कौन सा इफेक्ट जो डिजीज को जनरेट कर रहा है या डिजीज को बना रहा है ना, उस इफेक्ट, उस प्रभाव को हमें जानना होता है, जो कि डिजीज प्रोड्यूसिंग इफेक्ट के नाम से भी जाना जाता है किसी हेल्दी ह्यूमन बीइंग के अंदर। तो सबसे पहला हमारा ऑब्जेक्ट तो यही होता है कि किसी भी पैथोजेनेटिक इफेक्ट को हमें जानना होता है यहाँ पर हेल्दी ह्यूमन बीइंग के ऊपर। देन फिर दिया है टू ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड द अल्टरेशन ऑफ नॉर्मल सेंसेशन बाय प्रोडक्शन ऑफ सब्जेक्टिव सिम्टम्स, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, हम ऑब्जर्व करते हैं और रिकॉर्ड करते हैं कुछ भी उसके अंदर, किसी भी जो उसके अंदर नॉर्मल कंडीशन उसकी पहले थी ड्रग देने से पहले, ठीक है, फिर ड्रग देने के बाद में वो क्या बिहेव शो कर रहा है हमारे सामने, है ना। वो अगर हमारे पास बाद में कुछ दिनों बाद आ रहा है या हमने उसे हमारी आंखों के सामने रखा है तो वो हमारे सामने कैसे सेंसेशन शो कर रहा है, ठीक है, ये हम ऑब्जर्व करते हैं और उसे ही हम रिकॉर्ड करते हैं। अल्ट्रेशन मतलब कि कुछ भी जो भी पहले था और उससे अब चेंज हो रहा है, उन चेंजेस को भी हम बॉडी के अंदर उसके ऑब्जर्व करते हैं और रिकॉर्ड करते हैं। और प्रोडक्शन ऑफ सब्जेक्टिव सिम्टम, इसके द्वारा क्या होता है, सारे ही ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सिम्टम जो होते हैं प्रोड्यूस होते हैं। टू ऑब्जर्व एंड नोट डेविएशन इन द अपीयरेंस ऑफ द सरफेस, चेंजेस इन द टिश्यू ऑर्गन, चेंज इन द फिजियोलॉजिकल फंक्शंस। यहाँ पर क्या हम ऑब्जर्व करेंगे, थर्ड पॉइंट में दिया है कि टू ऑब्जर्व एंड नोट डेविएशन, मतलब कि क्या डिफरेंस उसके सरफेस के अंदर, मतलब सरफेस यहाँ पर उसके बॉडी के स्ट्रक्चर्स में, जो उसका फिजिकल मेकअप है बॉडी का, जो हम कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं मटेरिया मेडिका के अंदर, तो उसके अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं उसके अंदर, ठीक है।
फिर उसके टिश्यूज के अंदर जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स है और हमारे जो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं, है ना, जो नॉर्मल जीआईटी फंक्शंस होते हैं, जो रेस्पिरेटरी फंक्शंस होते हैं, ब्रेन के फंक्शंस होते हैं, ये सारे हमारे फिजियोलॉजिकल फंक्शंस कहलाते हैं। तो ये सारे फंक्शंस के अंदर हमें क्या चेंजेस देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये भी ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। ये सब पता करने का भी हमारा एक ऑब्जेक्ट होता है, ये एम होता है। फिर दे दिया है टू प्रोड्यूस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ड्रग दे मैनिफेस्ट इन द डिजीज स्टेट। यहाँ पर क्या होता है, और यहाँ जब जैसे ही हम ड्रग देते हैं तो ड्रग के जो भी कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स रहते हैं वो यहाँ पर प्रोड्यूस होने लगते हैं, जो कि किस कंडीशन में हमें मिलते हैं, डिजीज स्टेट में मिलते हैं, है ना, वो उससे रिलेटेड होते हैं। इसीलिए हम किसी भी इंडिविजुअल के ऊपर उसको ड्रग को देख के उन सिम्टम्स को नोट करते हैं। तो ये सारे हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं। सबसे पहले तो हम पैथोजेनेटिक पावर को, पैथोजेनेटिक इफेक्ट को जानते हैं। यहाँ पे जो डिजीज को प्रोड्यूस करने वाला इफेक्ट है ह्यूमन बीइंग के अंदर, किसी भी नॉर्मल पर्सन के अंदर, हेल्दी इंडिविजुअल के अंदर। फिर उसके बाद में हम जो भी ऑब्जर्व करते हैं उसको रिकॉर्ड करते हैं। किसको रिकॉर्ड करेंगे, जो नॉर्मल फंक्शंस थे, नॉर्मल उसका सेंसेशन था बॉडी का, सोचने समझने की, उसके बिहेव करने की जो भी क्षमताएं थी, सारी कैपेसिटी थी, उन सबको हम ऑब्जर्व करते हैं और उनको रिकॉर्ड करते हैं। फिर उसके अंदर जो उसके ऑर्गन्स है, इंटरनल ऑर्गन्स है, और जो भी फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं, उन सबको ऑब्जर्व करते हैं कि उनमें क्या हमें चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। फिर देन हम उसके अंदर जो ड्रग दिया है उसके जो पहले थे और अब उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स क्या आ रहे हैं, मेन सिम्टम हमें क्या पहले से बिल्कुल यूनिक लग रहा है उसकी बॉडी के अंदर, है ना। तो ये सारी चीजें हम पता करने के लिए ड्रग को प्रूव करते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? Yes, Yes, ma'am. देन फिर दिया है इसके बाद में सिलेक्शन ऑफ प्रूवर। मतलब हम जो प्रूवर ले रहे हैं ड्रग प्रूविंग के लिए, उसमें कैसे सिलेक्शन करेंगे, उसका वो प्रूवर कैसा होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे कुछ रूल्स होते हैं इसके, जिससे हम सिलेक्शन के लिए फर्स्ट हेडिंग लेंगे, इसके अंदर यहाँ आप रूल्स हेडिंग बना सकते हो कि इसमें क्या रूल्स लिए जाते हैं। जैसे आपने यहाँ पर अभी पहले फर्स्ट पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन बना लिया, सेकेंड में इट इज अ सिस्टमेटिक ऑर्डरली वे, यहाँ से डेफिनेशन हो गई अगर आपको डेफिनेशन पूछते हैं तो। फिर उसके बाद में सेकेंड था प्री रिक्विजिशन इसेंशियल्स ऑफ ड्रग प्रूविंग, ठीक है। तो ये आपका थर्ड पॉइंट हो गया। देन फोर्थ पॉइंट आपका ऑब्जेक्ट्स ऑफ ड्रग प्रूविंग। देन फिफ्थ पॉइंट सॉरी, रूल्स क्या रहेंगे, तो सिलेक्शन ऑफ प्रूवर। मतलब हमें यहाँ पर रूल्स में सबसे पहले क्या बताना होगा, सिलेक्शन करना होगा प्रूवर का। हमारा रूल क्या रहेगा, फर्स्ट रूल सिलेक्शन ऑफ प्रूवर। अब सिलेक्शन ऑफ प्रूवर में हम क्या करेंगे, एनिमल प्रूविंग करेंगे, ठीक है। देन सेकेंड है ह्यूमन प्रूविंग करेंगे, ठीक, एनिमल प्रूविंग एंड ह्यूमन प्रूविंग। उसके बाद में दिया है एनिमल प्रूविंग के अंदर या एनिमल के अंदर अगर प्रूव करते हैं हम किसी मेडिसिन को, ठीक है, तो उसके क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं और क्या एडवांटेज हो सकते हैं, क्या लाभ हो सकते हैं, क्या हानि हो सकती है, ठीक है। और ह्यूमन प्रूविंग के अंदर करेंगे तो प्रूविंग अगर हम किसी यहाँ पे जैसे कहा गया पहले ही हमने समझ लिया कि किसी भी डिजीज पर्सन के अंदर नहीं करना है, हमें हेल्दी ह्यूमन बीइंग के ऊपर करना है। तो बाय चांस अगर हम उसके अंदर अगर करते हैं प्रूविंग ऑन द सिक पर्सन, मतलब किसी बीमार पर्सन के ऊपर करते हैं, तो क्या इफेक्ट देखने को मिलेंगे हमें मेडिसिन के। और अगर हम हेल्दी ह्यूमन बीइंग के ऊपर करते हैं तो क्या इफेक्ट देखने को मिलेंगे हमें, ठीक है। समझे आप लोग इतना? तो इतना हम देखते हैं। सबसे पहले yes, ma'am. एनिमल के ऊपर एनिमल के ऊपर अगर प्रूविंग करते हैं तो डिसएडवांटेज क्या रहेंगे। प्रूविंग ऑन द लोअर एनिमल शुड नॉट बी डन ड्यू टू फॉलोइंग डिफेक्ट। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि सबसे पहले तो हम नॉर्मली बता देते हैं कि वो कुछ भी बता नहीं पाएगा हमें, है ना। जो भी अगर उसके अंदर मेंटली या फिजिकली उसके अंदर जो चेंजेस, फिजिकली तो हम नोट कर लेंगे, लेकिन मेंटली उसको क्या लग रहा है, वो क्या बोल पाता है, नहीं बोल पाता है ना कोई भी एनिमल। तो एनिमल अगर बोल नहीं पाएगा तो क्या हम उसके सब्जेक्टिव सिम्टम्स वगैरह को या मेंटल सिम्टम्स को नोट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। फिर दूसरी बात रहती है कि उस ड्रग को देने के बाद में ड्रग जैसे ही हमने दिया तो उसके अंदर क्या क्या हमें चेंजेस देखने को मिले, है ना। उसकी जो प्रॉब्लम अगर हो रही है, उसको कोई सिम्टम्स उसके अंदर बन रहे हैं, हमने ये भी नोट कर लिया कि इसके अंदर ये स्किन में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, स्किन में कोई एक्जिमा वगैरह प्रोड्यूस हुआ है, कोई रिंगवर्म वगैरह प्रोड्यूस हुआ, लेकिन वो तो हम फिजिकली देख लेंगे, ठीक है।
ऑब्जेक्टिव सिम्टम नोट कर लेंगे इसके द्वारा, लेकिन अगर उसके मेंटल पे उससे क्या इफेक्ट हो रहा है ना, उसे कैसा फील हो रहा है, क्योंकि हमारे होम्योपैथी में हम क्या करते हैं, मेंटली ज्यादा जोर देते हैं ना, मेंटल वर्क पे ज्यादा जोर देते हैं, मेंटली क्या फील कर रहा है वो, क्या क्या उसके साथ साथ उसको सिम्टम्स लग रहे हैं, ये सब चीजें हम नोट नहीं कर पाएंगे, है ना, वो हमें बता नहीं पाएगा। ठीक है, तो उसके ऊपर क्या क्या डिफरेंट सिम्टम, उसको क्या क्या फील हो रहा है, कैसे कैसा लग रहा है, ये सब चीजें वो बता नहीं पाएगा, इसलिए हम नहीं कर सकते उसके ऊपर, है ना, एनिमल प्रूविंग नहीं की जाती है। तो इसके डिसएडवांटेज अब हम बुक में पढ़ लेते हैं। सब्जेक्टिव एंड मेंटल सिम्टम्स कैन नॉट बी स्टडीड, दे कैन नॉट एक्सप्रेस देमसेल्फ बाय स्पीकिंग। ठीक है, जो भी सब्जेक्टिव सिम्टम्स रहेंगे वो हमें, और मेंटल सिम्टम रहेंगे वो हमें नहीं एक्सप्रेस कर पाएगा, बोल नहीं पाएगा। फिर मॉडलिटीज दिए हैं, मॉडलिटीज एंड फाइनर सेंसेशन आर लैकिंग टू मेक द सिम्टम्स कंप्लीट। मतलब मॉडलिटीज मतलब होता है जो प्रॉब्लम हो रही है वो कब बढ़ रही है और कब कम हो रही है ना, उसको जो सिम्टम्स आ रहे हैं मेंटल लेवल पे या फिजिकल लेवल पे, वो सब कब कम होते हैं या कब ज्यादा होते हैं। ठीक है, ये सब नहीं वो बता पाएगा। और छोटे से छोटी चीजें जो उसको फील हो रहा है मेंटली, उन सेंसेशन को वो बिल्कुल भी बता नहीं पाएगा, इसलिए हमारा जो सिम्टम्स बनेगा, है ना, जो हमारा सिम्टम बनेगा उसको देखने पे वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, जो हम देख रहे हैं तो वो इनकम्प्लीट रह जाएगा, वो अधूरा रह जाएगा, इस वजह से हम नहीं कर सकते, इसके ये डिसएडवांटेज होते हैं। द इफेक्ट ऑफ सेम ड्रग ऑन एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग आर डिफरेंट। ह्यूमन बॉडी अलग है और एनिमल बॉडी अलग है। ठीक है, तो दोनों पे ड्रग के सिम्टम्स भी क्या होंगे, वो जो इफेक्ट आएंगे ड्रग के वो भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, इसलिए इसके ये डिसएडवांटेज है कि इस पे इसके ऊपर नहीं करना चाहिए। फिर देन दिया है प्रॉपर इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ द नॉलेज ऑफ द ड्रग। मतलब हमें जो ड्रग का नॉलेज हम लेने के लिए किसी प्रूवर के को हम इतनी सारी मेहनत कर रहे थे, वो हमें प्रॉपरली नहीं मिल पाएगा। ठीक है, वो जब हमें प्रॉपरली नहीं मिलेगा तो करने का कोई मकसद ही नहीं पूरा होगा हमारा, तो इसलिए इसके ऊपर नहीं करना चाहिए एनिमल प्रूविंग का, इसका ये एक डिसएडवांटेज होता है। फिर देन दिया है ससेप्टिबिलिटी एंड इडियोसिंक्रेसी इज डिफिकल्ट टू जज फ्रॉम द एनिमल प्रूविंग। मतलब उसका किसी भी ड्रग को या किसी भी सिम्टम्स जो उसके अंदर आ रहे हैं, उसकी कैपेबिलिटी कितनी है उसको बर्दाश्त करने की, है ना, उसको भी समझने में, उसको जज कर पाना हमारे लिए डिफिकल्ट होगा, इसलिए हम इसके ऊपर प्रूविंग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब एडवांटेज क्या होते हैं। ठीक है, इसके कुछ एडवांटेज भी रहेंगे कि अगर हम एनिमल के ऊपर प्रूव कर लेते हैं, हेलो
हेलो यस सभी आप सभी लोग अपनी अपनी वीडियो ऑन कीजिए। सर का ऑर्डर आया है। सर, आप मैम आपकी वीडियो ऑन करनी है, हम लोगों की नहीं। नहीं नहीं, उन्होंने कहा कि आपकी भी ऑन करो और सबको भी मैम कहो। वॉइस नहीं आती है फिर। क्या? वॉइस नहीं आती है फिर। चलिए आप लोग ऑन कीजिए वीडियो। हेलो देखो मैसेज भी आ गया है अदनान का। वीडियो ऑन कर लो सभी लोग। हाँ, और बाकी कहाँ है? हाँ चलो बच्चों, आप लोग सभी अपनी अपनी वीडियो भी ऑन कीजिए। बाकी और कहाँ है सब? हुदा, फातिमा, विशाल, फ्रंट वीडियो ऑन कीजिए। अगर आप लोग वीडियोस ऑन नहीं करोगे तो हम पढ़ाएंगे भी नहीं और आपकी अटेंडेंस भी फील नहीं हो पाएगी। ओके, फाइन, समझ गए आप लोग? हाँ चलो, और बच्चे कहाँ हैं? हम्म, चलिए। चलो, कहाँ तक पढ़ लिया था हम लोगों ने? सिलेक्शन ऑफ प्रूवर समझ में आया आप लोगों को? आवाज आ रही है मेरी यस मैम। सभी को? चलो, डिसएडवांटेज समझ में आया अच्छे से? बोलिए। यस मैम। अब हम देख लेते हैं इसके एडवांटेज क्या होते हैं, जिससे हम अगर प्रूविंग एनिमल के ऊपर कर कर देखते हैं तो हमें उससे क्या फायदे हो सकते हैं, है ना? तो उससे हमें क्या फायदे होंगे? सबसे पहले तो जो ड्रग में बी प्रूव्ड इन एनी क्वांटिटी, मतलब हमें उसे माइन्यूट क्वांटिटी में यूज करने की जरूरत नहीं होगी। हम किसी भी कितनी भी क्वांटिटी में हम उसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, कितनी भी क्वांटिटी में हम यूज कर सकते हैं तो उसके कोई टॉक्सिकोलॉजिकल इफेक्ट नहीं देखने को मिलेंगे हमें। ठीक है, अगर कोई टॉक्सिकोलॉजिकल इफेक्ट भी होते हैं तो हमें कोई हार्म नहीं होगा। कि किसको हार्म नहीं होगा? एनिमल को कोई हार्म नहीं होगा, है ना? ठीक है, उसके बाद में दिया है द ड्रग मे बी प्रूव फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम, मतलब कितने भी लंबे टाइम के लिए हम क्या कर सकते हैं? ड्रग को प्रूव कर सकते हैं। मतलब हमने आज दे दिया तो 1 से 2 दिन तक के भी उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, हम 3 दिन तक के भी दे सकते हैं। किस क्वांटिटी में? लार्ज क्वांटिटी में, है ना? या एनी हाउ क्वांटिटी में, कितनी भी क्वांटिटी के अंदर। ठीक है, तो ये फायदा होगा, इसका एडवांटेज ये होगा। उसके बाद में वी में गो टू अल्टीमेट पैथोलॉजी एंड डे टू लॉस द प्रूवर,
मतलब हमें क्या होगा, अल्टीमेट पैथोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलेगा और हमें किसी तरह का कोई डर नहीं रहेगा यहाँ प्रूवर को लॉस करने का। मतलब उसे कोई अगर साइड इफेक्ट होता है या उसकी डेथ भी हो जाती है उसके अंदर, तो हमें किसी तरह का कोई डर नहीं रहेगा यहाँ पे, है ना। ठीक, उसके बाद में है प्रूविंग विथ अननोन सब्सटेंस। मतलब क्या करेंगे, हम प्रूव करेंगे किसी भी अननोन सब्सटेंस के साथ जिसे हम बिल्कुल नहीं जानते, जिसके बारे में हमें किसी तरह का कोई नॉलेज नहीं है, तो हम उसको भी क्या कर सकते हैं, प्रूव करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो इससे हमें सबसे फर्स्ट इंफॉर्मेशन ये मिलेगी कि विथ रिगार्ड टू इट्स एक्शन ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब इसकी एक्शन क्या हमें मिल रही है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर जो हमने लिया है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर हमें क्या एक्शन देखने को मिल रही है उसके अंदर। समझ में आया इतना बच्चों? ठीक है। उसके बाद में टू असेस द फिजियोलॉजिकल एक्शन ऑफ ड्रग। ठीक, उसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, जो भी इसके अंदर फिजियोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं बॉडी के अंदर वो हम देख सकते हैं। विशाल कहाँ गए? विशाल नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे, अभी थे ऑन, कहाँ है? चलो मैं स्क्रीनशॉट लेके रखूंगी बच्चों का कि जो जो मेरे सामने दिख रहे हैं मैं उनका अटेंडेंस फिल करवा दूंगी कॉलेज में। ठीक है। चलो ह्यूमन प्रूविंग, देन यहाँ पर आपको दो चीजें समझ में आ गई इसके अंदर। सिलेक्शन ऑफ प्रूवर के अंदर एनिमल प्रूविंग अगर करते हैं तो उसके क्या लाभ होते हैं और क्या हानि होती है, क्या डिसएडवांटेज होते हैं, क्या एडवांटेज होते हैं बच्चों? क्लियर है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जवाब दो भाई। अब देखते हैं अगर हम किसी नॉर्मल इंडिविजुअल के ऊपर या ह्यूमन के ऊपर अगर प्रूव करते हैं तो क्या क्या हमें उसके अंदर कवर करना है। तो सबसे पहले अगर हम प्रूविंग ऑन सिक पर्सन, किसी बीमार व्यक्ति के ऊपर अगर हम प्रूव करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या देखने को मिलेगा, द ट्रू इफेक्ट ऑफ मेडिसिन कैन सेल्डम बी डिस्टिंक्टली ऑब्जर्व एज अ सिम्टम ऑफ द नेचुरल डिजीज एंड peculiar alteration of the medicine are mixed up even though they be administered singly and alone। मतलब सबसे पहले क्या होगा, मेडिसिन का जो ट्रू इफेक्ट है, जो ओरिजिनल इफेक्ट हमें है वो मिलेगा, लेकिन वो क्या होगा, मिलेगा तो सही लेकिन बहुत ही कम मिलेगा या सिंगल मिलेगा। ठीक है। और जो सिम्टम्स है नेचुरल डिजीज के वो भी ऑब्जर्व होने को मिलेंगे। ठीक है, साथ साथ में फिर साथ में दिया है पिक्यूलर अल्टरेशन, मतलब जो एक पिक्यूलर सिम्टम हमें जो चाहिए होते हैं वो हम उसके साथ साथ क्या होगा, अल्टरेशन अदर सिम्टम्स भी क्या होंगे इसमें मिक्सअप होंगे। ठीक है, इवन तो दे बी एडमिनिस्ट्रेड सिंगली एंड अलोन, अगर हम उसको सिंगली देते हैं तो भी हमें ये से ही सिम्टम में देखने को मिलेंगे, क्योंकि वो पहले से ही क्या है, डिजीज से सफर कर रहा है, तो उसके साथ में उसके डिजीज के सिम्टम भी मैच हो जाएंगे और जो हमने मेडिसिन प्रूव करने के लिए दी है, जो ड्रग प्रूव करने के लिए दिया है वो भी उसके साथ में मिक्सिंग हो जाएंगे। ठीक है। फिर दिया है इन डिजीज स्टेट, सेकंड पॉइंट देखें, इन डिजीज स्टेट द पर्सन में बी हाइपर सेंसिटिव और हाइपोसेंसिटिव एंड सो इंटेंसिटी ऑफ सिम्टम्स में बी इंक्रीज और डिक्रीज। अगर देखो पहले से ही वो क्या है, सफर कर रहा है ना, तो अगर कोई भी पर्सन अगर बीमार होता है ना, तो वो क्या होता है, चिड़चिड़ा भी होता है, हाइपर सेंसिटिव भी होता है, या तो फिर वो बहुत ज्यादा लेजी होता है, सुस्त सुस्त टाइप का रहता है ना, हाइपोटेंसिव रहता है, मतलब कि सुस्त सुस्त टाइप का, मतलब कि हाइपोटेंसिव। और हाइपरटेंसिव मतलब कि बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है या चिड़चिड़ करता है या इरिटेबल होता है बार बार, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, उसके सिम्टम्स क्या होंगे उस कंडीशन में, या तो ज्यादा बढ़ जाएंगे बहुत ज्यादा तेजी से, या बिल्कुल वो लस्ट हो जाएगा, है ना। दो कंडीशन होगी यहाँ पर, या तो वो क्या होगा बिल्कुल लस्ट हो जाएगा या फिर बहुत ज्यादा हाइपर टेंसिव हो जाएगा, मतलब कि बहुत ज्यादा इरिटेट होता रहेगा। ठीक है, इसकी वजह से उसकी जो प्रॉब्लम्स है वो और ज्यादा बढ़ने लगेगी। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? समझ में आ रहा है ना? यस मैम। ठीक है। इफ एक्सीडेंटली द सिम्टम्स ऑफ मेडिसिन आर सिमिलर टू हिज डिजीज, अगर एक्सीडेंटली क्या होता है कि जो हमने ड्रग दिया है ना, और उसके अंदर जो पहले से बॉडी में जो सिम्टम्स आ रहे हैं, जो इंडिविजुअल के अंदर जो सिम्टम हमें पहले से देखने को मिल रहे थे, वो बोल रहा था कि मेरा सर दर्द हो रहा है लेफ्ट साइड से, ठीक है, लेफ्ट साइड से सर दर्द हो रहा है और वगैरह बनी हुई है या सर्दी खांसी हो रही है। जैसे ही हमने वो ड्रग दिया उसको, तो उससे क्या हुआ कि वो सारे सिम्टम्स उसके खत्म हो गए।
वो सारी प्रॉब्लम्स उसकी खत्म हो गई। मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि वो जो ड्रग है वो प्रूव हो गया, है ना, कि जो उसके अंदर पहले से डिजीज कंडीशन बनी हुई थी वो उसके लिए हम उसे दे सकते हैं, क्योंकि उसने क्योर कर दिया ना। होम्योपैथी में होता यही है ना कि सिमिलियर सिमिलियर बस क्योर एंड के ऑन द बेसिस पे ही प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है ना। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो उसकी डिजीज कंडीशन पहले से बनी हुई थी वो एक्सीडेंटली प्रूव हो गई, जो उसके अंदर डिजीज कंडीशन पहले से बनी हुई थी वो उसके अंदर प्रूव हो गई, ठीक है। तो वो इस तरह से क्या होगा, पार्शियली क्योर हो जाएगा और रिलीव हो जाएगा। ठीक, आया इतना समझ में कि एक्सीडेंटली अगर हम कोई उसको पहले से वो बीमार है और अगर वो ड्रग दे देते हैं तो एक्सीडेंटली वो क्या होता है, उससे प्रूव हो जाता है। ठीक, if the drug used is of opposite nature of his disease it shall bring temporary relief। मतलब कि अगर हम जो ड्रग यूज कर रहे हैं उसकी डिजीज के थोड़ा सा अपोजिट नेचर का, मतलब प्रॉपरली उसको पूरा मैच खाता हुआ ड्रग यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ मैच खाता हुआ ड्रग अगर हम यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे ये होगा कि उसको कुछ टाइम के लिए टेम्पररी क्या होगा, उसको रिलीफ तो हो जाएगा लेकिन प्रॉपरली रिलीफ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो ड्रग उसको रिक्वायर्ड है वो प्रॉपर क्वांटिटी में या प्रॉपर जो चाहिए उसे उसकी बॉडी को रिक्वायर्ड है जिस ड्रग की वो नहीं है ना, लेकिन उसी से मिलता जुलता है। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज उसके अंदर है जिस ड्रग की उसे रिक्वायर्ड है, तो यहाँ पर क्या होगा, उसे टेम्परली क्या होगा, रिलीफ हो जाएगा। तो यहाँ पर ये भी होगा कि प्रूविंग अगर हम सिक पर्सन पे करते हैं और अगर उसी से मिलता जुलता थोड़ा बहुत अगर हम दे देते हैं उस ड्रग को तो क्या होगा, उससे टेम्परली रिलीफ हो जाएगा पेशेंट को। इफ द ड्रग इज डिसिमिलर टू डिजीज, अगर ड्रग जो है वो डिसिमिलर होता है डिजीज से, either there will be no effect or will form a complex disease। यदि क्या होता है, अगर क्या होता है डिसिमिलर डिजीज है, मतलब डिसिमिलर मतलब असमान डिजीज है ना, असमान डिजीज है, अलग अलग डिजीज है, या तो उसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा उस ड्रग का उसकी बॉडी पे, ठीक है, या तो फिर वो कोई नई बीमारी कॉम्प्लेक्स डिजीज बना लेगा। मतलब कि कॉम्प्लेक्स डिजीज मतलब कि बहुत ही ज्यादा जो ठीक नहीं हो सकती है ना, या बहुत सारी अलग अलग तरह की डिजीज बना लेगा। ठीक है, आया बच्चों इतना समझ में आप लोगों को? हेलो, Yes, ma'am. तुम्हें आया? क्या नाम है तुम्हारा? ये बॉय क्या नाम है? क्या नाम है? कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। प्रूविंग ऑन हेल्दी ह्यूमन बीइंग, अगर हम यहाँ पे हमने देख लिया था किसी बीमार पर्सन के ऊपर हमने जब प्रूव करके देखा तो यह सारी कंडीशन हमें देखने को मिली, ठीक है। उसके बाद में अगर हम प्रूव करते हैं हेल्दी ह्यूमन बीइंग के ऊपर तो सब्जेक्टिव एंड मेंटल सिम्टम विद देयर मोडालिटीज एंड कॉन्कोमिटेंट मे बी ओनली रिकॉर्डेड इन द ह्यूमन प्रूविंग, है ना। अगर ह्यूमन के ऊपर हम प्रूव करते हैं, जैसे हमने यहाँ पर देखा था कि एनिमल के ऊपर प्रूव कर रहे थे हमें तो सब्जेक्टिव सिम्टम्स मेंटल सिम्टम्स नहीं मिल पा रहे थे हमें, है ना, यहाँ पर हमें सब्जेक्टिव और मेंटल सिम्टम नहीं मिल पा रहे थे। लेकिन यहाँ अगर हम ह्यूमन के ऊपर करते हैं वो भी हेल्दी ह्यूमन के ऊपर, किसी हेल्दी इंडिविजुअल के ऊपर करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, हमें सब्जेक्टिव सिम्टम भी मिलेंगे प्लस मेंटल सिम्टम भी मिलेंगे प्लस उसकी मोडालिटीज, उसको कब प्रॉब्लम बढ़ रही है कब कम हो रही है ना, उसके साथ साथ कॉन्कोमिटेंट का मतलब होता है उसके साथ साथ क्या क्या प्रॉब्लम और हो रही है वन बाय वन। मतलब उसको सर दर्द होने लगा, फिर उसके बाद में हाथ पैरों में दर्द होने लगा, शाम को अच्छा लगने लगा, वार्म में अच्छा लगने लगा, उसे कोल्ड से अच्छा लगने लगा या कोल्ड से उसको प्रॉब्लम होने लगी, है ना। ये सब चीजें हमें कॉन्कोमिटेंट में मिलने लगेगी, ठीक है। सब्जेक्टिव सिम्टम हो गए, मेंटल सिम्टम हो गए, मोडालिटीज हो गई, कॉन्कोमिटेंट हो गए, ये सब हमें रिकॉर्ड करने को मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। आया समझ में? आ रहा है ना बच्चों समझ में अच्छे से? उसके बाद में देखते Ma'am. हैं, हाँ, फ्रॉम सच प्रूविंग वी गेट प्योर एंड एक्यूरेट पैथोजेनेटिक इफेक्ट ऑफ मेडिसिन विच हेल्प टू क्योर द नेचुरल डिजीज ऑन द बेसिस ऑफ द सिम्टम सिमिलरिटी। मतलब क्या हो रहा है, प्रूविंग जब हम कर रहे हैं अगर तो वो प्योरली हमें क्या हो रहा है, पैथोजेनेटिक इफेक्ट शो कर रहा है। जो ड्रग हमने उस हेल्दी ह्यूमन के बीइंग के अंदर दिया है वो हमें प्योरली इफेक्ट देखने को दे रहा है। कौन सा इफेक्ट देखने को मिल रहा है उसके अंदर, हमें पैथोजेनेटिक इफेक्ट, है ना, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रूव कर रहे हैं ना मेडिसिन को। जब हम प्रूव करेंगे तो उसके अंदर डिजीज बनेगी, डिजीज प्रोड्यूस होगी, ठीक है, प्रोड्यूस होगी तो उससे क्या होगा, उसी जो
जो डिजीज बनेगी उस डिजीज के द्वारा ही हम अगर किसी हेल्दी ह्यूमन डिजीज पर्सन को देंगे तो उससे क्या होगा, वो क्योर हो जाएगा। ठीक है, उससे वो क्योर हो जाएगा। इससे हमें हेल्प मिलेगी किसी भी नेचुरल डिजीज को जो नेचुरली प्रोड्यूस हुई है बॉडी के अंदर, जो नेचुरली पहले से बनी हुई है, उसको ठीक करने में, उसके जो सिम्टम्स के आधार पे हमें उसको ठीक करने में क्या होगा, हेल्प मिलेगी। फिर देन दिया है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन ऑन द हेल्दी ह्यूमन बीइंग गिव रिस्पांस प्रॉपर्ली अकॉर्डिंग टू द फुल कैपेबिलिटी ऑफ द वाइटल फोर्स। अगर हम हेल्दी ह्यूमन बीइंग के ऊपर मेडिसिन देते हैं तो देने के बाद में जो हमें रिस्पांस मिलता है वो फुल्ली मिलता है उसकी वाइटल फोर्स की कैपेसिटी के साथ में, है ना, जो वाइटल फोर्स की कैपेसिटी है उसके साथ में देखने को मिलता है। फिर पिक्यूलर and characteristic of drug, rare unusual symptoms distinguish it from all other is only possible during the human proving, especially from this susceptibility one। मतलब कि क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, जो हमें पेक्यूलर सिम्टम्स चाहिए होते हैं और कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स चाहिए होते हैं, वो दोनों ही अलग अलग तरह से हम उन्हें डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, मतलब कि अलग अलग डिफरेंस करके उन्हें पहचान सकते हैं। ठीक है, तो इसका ये फायदा होगा यहाँ पर। ओके, देन फिर उसके दिया है नेक्स्ट पॉइंट है क्वालिटीज ऑफ द ह्यूमन प्रूवर। मतलब जो हम ह्यूमन प्रूवर ले रहे हैं उसके अंदर हमें क्या क्या क्वालिटी देखने को मिलेगी, क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए जब हम उसे सिलेक्ट कर रहे हैं पर्सन को। ठीक है, जिस भी प्रूवर को हम ले रहे हैं वहां पे हमें क्या क्या क्वालिटी देखने को मिलनी चाहिए इसके अंदर। तो सबसे पहले क्वालिटीज ऑफ एन आइडियल प्रूवर आर हेल्दी। सबसे पहली क्वालिटी क्या होना चाहिए उसके अंदर, है ना। देखो बच्चों, सबसे पहले अगर हम किसी पर्सन को ले रहे हैं, अगर वो पहले से, हमने यही बात हम बार बार रिकॉर्ड करते हैं कि अगर बार बार उसके अंदर अगर डिजीज कंडीशन पहले से बनी हुई है, किसी तरह का कोई साइन सिम्टम उसके अंदर, सर्दी खांसी या बुखार या किसी तरह की कोई भी डिजीज कंडीशन पहले से पैथोलॉजी है बॉडी में, तो वो क्या प्रूव हो पाएगी, नहीं हो पाएगी ना। तो ऐसा पर्सन हमें नहीं लेना है। मतलब यहाँ पर हमें क्वालिटी क्या चाहिए उसकी, सबसे फर्स्ट वो हेल्दी होना चाहिए। ठीक है, वो हेल्दी होना चाहिए और इंटेलिजेंट होना चाहिए। हेल्दी होगा तो डिजीज जो रहेगी वो सही वे में हमें सामने दिखाई देगी, उभर कर बाहर आएगी। फिर देन जो है उसके अंदर इंटेलिजेंसी होना चाहिए। मतलब इंटेलिजेंट होगा तो वो खुद के अंदर क्या क्या उसको चेंजेस लग रहे हैं, मेंटली वो किन चीजों से सफर कर रहा है, कैसा फील कर रहा है ना, ये सब चीजें वो हमें बता पाएगा। समझ रहे हो ना, वो सब चीजें हमें वो बता पाएगा। फिर डेलिकेट होना चाहिए एंड इरिटेबल होना चाहिए एंड सेंसिटिव होना चाहिए। डेलिकेट मतलब कि भलाई करने वाला होना चाहिए, दूसरों की भलाई करने वाला, ताकि वो, तभी उसके अंदर ये इच्छा होगी, तभी तो वो किसी का कुछ अच्छा कर पाएगा। अगर वो अच्छा करने का सोच पाएगा तो ही वो ड्रग को सही प्रूव कर पाएगा ना, कि उसको ये फील हो रहा है। अगर कुछ चीजें ऐसी भी होती है जो पर्सन खुद से दूसरों को नहीं बता पाता है ना, तो उसके अंदर दूसरों की भलाई के बारे में सोचने वाला विचार होना चाहिए। अगर वो विचार होंगे तो ही वो उसके अंदर जो सिम्टम्स बताने लायक नहीं होते वो भी हमें वो बता पाएगा, है ना, कि मुझे ऐसा ऐसा फील हो रहा है। फिर इरिटेबल भी होना चाहिए, ठीक है, एंड सेंसिटिव होना चाहिए। सेंसिटिव को क्यों होना चाहिए, क्योंकि अगर वो सेंसिटिव नहीं होगा तो उसके मेडिसिन का जो रिस्पॉन्स है, जो ड्रग का रिस्पॉन्स है, वो प्रॉपर नहीं मिल पाएगा हमें। ऑफ ट्रूथ मतलब सच्चाई से प्यार करने वाला होना चाहिए, सच्चाई का साथ देने वाला होना चाहिए। ठीक है, टेम्परेट इन ऑल रिस्पेक्ट ऑफ द डेलिकेट फीलिंग, मतलब दूसरों की भलाई, दूसरों का अच्छा चाहने वाला होना चाहिए। आया समझ में। तो प्रूवर के अंदर क्या क्या क्वालिटीज होना चाहिए, एक तो आइडियल होना चाहिए, आइडियल में हेल्दी होना चाहिए, इंटेलिजेंट होना चाहिए, डेलिकेट होना चाहिए, इरिटेबल होना चाहिए, सेंसिटिव होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में दिया लव और ट्रूथ होना चाहिए, मतलब दूसरों से प्यार मोहब्बत करने वाला होना चाहिए, दूसरों की भलाई करने वाला होना चाहिए वो। फिर बेस्ट प्रूवर कौन होता है, बेस्ट प्रूवर, यहाँ पर आइडियल प्रूवर तो हमने देख लिया, देन उसके बाद में बेस्ट प्रूवर। बेस्ट प्रूवर वो होता है जो खुद से जैसे कि कोई प्रैक्टिशनर हो गया तो वो खुद से हर चीज को समझ पाएगा, है ना, खुद से समझ पाएगा, किसी तरह से किसी से कोई भेदभाव नहीं कर पाएगा। तो उसके ऊपर क्या होगा, किसी भी मेडिसिन को जब हम प्रूव करेंगे तो वो खुद से बहुत अच्छे से समझ पाएगा चीजों को। तो इसलिए हेल्दी होना चाहिए, अनप्रेजुडाइज्ड होना चाहिए, सेंसिटिव फिजिशियन हिमसेल्फ इज बेस्ट प्रूवर। मतलब बहुत जो सेंसिटिव होगा वो खुद के ऊपर, जो फिजिशियन मतलब कि जो डॉक्टर है, जिस खुद के ऊपर अगर वो प्रूव करेगा तो वो ज्यादा अच्छे से ड्रग को समझ पाएगा, जो उसके अंदर सिम्टम्स आ रहे हैं, जो सेंसिटिविटी उसको फील हो रही है ना, वो सब कुछ अच्छे से समझ पाएगा। तो बेस्ट प्रूवर वो होता है
ठीक है। उसके बाद में इडियोसिंक्रेटिक प्रूवर देखते हैं। इडियोसिंक्रेटिक मतलब कि एक स्पेसिफिक नेचर वाला, जो जिसके अंदर एक कोई यूनिक क्वालिटी हो, है ना। इडियोसिंक्रेटिक का मतलब था किसके अंदर जो स्पेसिफिक हो कुछ उसके स्वभाव में, उसके नेचर में, है ना, उसके बिहेवियर में, ठीक है। तो ऐसा कोई स्पेसिफिक होना चाहिए जो अपनी क्वालिटी से, अपने बिहेवियर से उस ड्रग को और अच्छे से इम्प्रूव कर सके, बता सके, ठीक है। चॉइस ऑफ प्रूवर नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर डी, चॉइस ऑफ प्रूवर। चॉइस ऑफ प्रूवर में मेडिसिन जो रहती है वो टेस्ट की जाती है बहुत सक्सेस के ऊपर, मेल एंड फीमेल दोनों के ऊपर, ठीक है। तो ये जो है ड्रग प्रूविंग मस्ट बी डन ऑन द बोथ सेक्सेस बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग कॉज। आप लोग बुक में देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? बुक में टिक कर रहे हो? हेलो, बुक में टिक कर रहे हो? यस मैम मत करो। बुक में टिक कर रहे हो कि नहीं? बुक कहाँ है आप लोगों की? बुक बताओ मुझे। कर रहे हैं। बुक कहाँ है? बुक हाथ में उठाओ। बुक हाथ में उठाओ। जितने भी वीडियो कॉल में है बुक अपनी अपनी दिखाओ मुझे। कहाँ है आप लोगों की बुक? कहाँ है बुक्स? पीडीएफ है। पीडीएफ है? पीडीएफ है। कल पूछूंगी मैं ये वापस से, ठीक है, तुम लोगों से। और तब पीडीएफ बंद होना चाहिए उस टाइम, ठीक है। तो हम चॉइस ऑफ प्रूवर में क्या करेंगे, मेल एंड फीमेल्स दोनों के ऊपर इसको प्रूव कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट देखते हैं हम इसका, मेल एंड फीमेल आर डिफरेंट इन एनाटॉमिकल, फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल स्पेयर। So to treat the disease of both sexes, we must know the pathogenetic power of medicine in sexual sphere. मतलब कि क्या है, जो मेल होते हैं और फीमेल होते हैं दोनों ही क्या होते हैं, एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल तौर पर क्या होते हैं, दोनों ही अलग अलग होते हैं, है ना। तो इससे क्या होता है, पैथोजेनेटिक पावर जो रहता है वो सेम ही मिलता है हमें, ठीक। उसके बाद में सर्टेन डिजीज विच आर स्पेसिफिक फॉर मेल एंड सम ऑफ फॉर फीमेल। मतलब कुछ डिजीज जो रहती है वो स्पेसिफिक तौर पे प्रूव होती है मेल्स के अंदर या फीमेल्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद में दिया है स्पेसिफिक फॉर मेल एंड फॉर फीमेल। सो फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफिक डिजीज मस्ट नाउ द इफेक्ट ऑफ ड्रग। इससे क्या होगा, जो हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं डिजीज का वो अच्छे से जान पाएंगे हम थ्रू द ड्रग प्रूविंग के द्वारा बहुत सक्सेस के ऊपर। फिर डिफरेंट एज ग्रुप्स, यहाँ पर सेकंड पॉइंट बनता है इसका डिफरेंट एज ग्रुप। मतलब एज वाइज भी हमें देखना होता है इसके अंदर। ड्रग शुड बी प्रूव इन पर्सन ऑफ डिफरेंट एज बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। कुछ रीजंस होते हैं उसके वजह से भी हमें अलग अलग एज ग्रुप के अंदर देखना होती है। तो फिजिकल अपीयरेंस, एनाटॉमिकल डेवलपमेंट एंड फंक्शनल वेरी अकॉर्डिंग टू द एज। मतलब बॉडी जो हमारी है, सभी को पता है कि बॉडी का स्ट्रक्चर जो है वो एज के अकॉर्डिंग बच्चा रहता है, ठीक है। तब उसके बॉडी के फंक्शंस अलग होते हैं, बॉडी का स्ट्रक्चर अलग होता है। फिर वो अडल्टहुड एज में आता है, उस टाइम उसका बॉडी का फंक्शन थोड़ा कुछ अलग रहता है, बॉडी का स्ट्रक्चर अलग रहता है, एनाटॉमिकल अलग रहता है ना, ठीक है। एनाटॉमिकल फंक्शंस वगैरह अलग रहते हैं। तो ये हो गया एज वाइज भी अलग अलग होता है। फिर डिजीज विच आर मोर कॉमन इन सर्टेन एज ग्रुप। मतलब कुछ डिजीज होती है कि एक पर्टिकुलर एज ग्रुप में देखने को मिलती है ना। जैसे मीजल्स हो गया, वूपिंग कफ हो गया, ठीक है। और साथ में रूमेटिक फीवर वगैरह हुआ, कॉमन, ये सब काहे में देखने को मिलते हैं, छोटे बच्चों में देखने को मिलते हैं, चिल्ड्रंस में देखने को मिलते हैं। लेकिन जैसे कि कैटरेक्ट वगैरह की प्रॉब्लम हो गई तो ये एक प्रॉपर एक एग्जैक्ट एज में होती है ना। कैटरेक्ट की प्रॉब्लम मोतियाबिंद जिसे बोलते हैं, कैटरेक्ट की प्रॉब्लम होती है। और साथ में बिनाइन प्रोस्टेटिक इनलार्जमेंट होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड का इनलार्जमेंट हो जाता है। तो ये भी एक एज वाइज होने वाली डिजीज है ना। ये एक एज वाइज होने वाली डिजीज है। तो इसमें क्या होता है, ये ओल्ड एजेस में होती है। इसलिए कहा गया है यहाँ पे कि एज के अकॉर्डिंग भी हमें डिजीज को देखने को मिलती है इसके अंदर। इसलिए एज मतलब प्रॉपर किसी एक डिफरेंट एज ग्रुप के अकॉर्डिंग भी हमें चॉइस करनी होती है प्रूवर की, ठीक है। फिर उसके बाद में सब्सेप्टिबिलिटी एंड फिजिकल इरिटेबिलिटी वेरीज विद एज। अच्छा देखो, कोई बच्चा रहता है तो वो बिल्कुल हर टाइम क्या होता है, थोड़ी देर के लिए गुस्सा कर लेता है, फिर अपने आप में अपने उसमें खेल कूदने में लग जाता है। लेकिन अगर कोई बड़ा पर्सन होता है, वो इरिटेबल हुआ, गुस्सा हुआ, एंगर में हुआ, तो उस टाइम क्या उसमें क्या होता है कि वो उस चीज को मन में बांध के रख लेता है ना। कभी कभी क्या होता है कि मतलब जो ओल्ड एजेस पर्सन रहेंगे वो क्या रहता है, गुस्सा अगर हुए, एंगर हुए,
तो उन चीजों को अपने मन में दबा के रख लेते हैं, है ना, या उनकी ससेप्टेबिलिटी किसी भी चीज को लेकर, जैसे इम्यूनिटी उनका देख लेते हैं, तो इम्यून रिस्पॉन्स जो रहता है बच्चों का अलग होता है, बड़ों का अलग होता है, और ओल्ड एजेस में अलग अलग होता है ना। तो ये क्या हुआ, ससेप्टेबिलिटी मतलब कि उनका बॉडी का रिस्पॉन्स जो रहेगा वो सब कुछ अलग अलग देखने को मिलेगा, और फिजिकल इरिटेबिलिटी अलग अलग देखने को मिलेगी विद एज के साथ साथ। फिर उसके बाद में मैनी इंडिविजुअल, मतलब हम एक साथ कई सारे लोगों के ऊपर इसको प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। ड्रग प्रूविंग जो है हम एक साथ कई लोगों के ऊपर क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। तो इसके अंदर मैनी इंडिविजुअल्स के ऊपर प्रूव कर सकते हैं। तो आप लोगों को इतना समझ में आया? विशाल, क्या समझ में आया आज? आवाज नहीं आ रही, म्यूट से हटाओ, कॉल पे ले, म्यूट से हटाओ। यस मैम। हाँ, क्या समझ में आया ड्रग प्रूविंग में? ड्रग प्रूविंग में मैम जो प्रूवर लेते हैं उसको वो होना चाहिए, क्या सच होना चाहिए? बोलने वाला होना चाहिए, और ससेप्टेबिलिटी होना चाहिए उसमें अच्छी, इन्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए उसके आसपास का। लेक्चर कहाँ से अटेंड किया? यहीं से आंसर से बताना, कहाँ से अटेंड किया? यहीं से मतलब यहीं से, मतलब ये टॉपिक में कहाँ से अटेंड किया? टॉपिक में मैम अभी आपने पढ़ाया तब। मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया तब से। तो ड्रग प्रूविंग की डेफिनेशन क्या बताई मैंने, बुक बंद करके बताओ। बताओ ड्रग प्रूविंग की डेफिनेशन। मैम बुक नहीं है मेरे पास, तो मैं पीडीएफ से पढ़ रहा था। अच्छा, पीडीएफ से पढ़ रहे थे, लेकिन समझ में क्या आया? ड्रग प्रूविंग क्या होती है बताओ मुझे, अपने अल्फाजों में बताओ, अपने शब्दों में बताओ। और बाकी ये लोग कहाँ गए सब, फातिमा वगैरह ये सब? उदा, हिमांशी, कहाँ हो आप लोग? वीडियो ऑफ क्यों कर लिया आप लोगों ने? यस मैम। ऐसे पढ़ोगे बेटा तो कैसे समझ में आएगा, कैसे याद करोगे? तुम लोगों की एग्जाम्स होने वाली है, अच्छे से पढ़ो। इसलिए मैं बार बार रिपीट कर करके पढ़ा रही हूँ कि तुम लोगों को आधी से ज्यादा चीजें यही याद हो जाए, तुम्हें डबल से मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़े, रटाफिकेशन नहीं करना है ना, रटाफिकेशन नहीं करना है, समझना है चीजों को और समझ के याद रखनी है, क्योंकि ये आपको आगे तक लाइफ टाइम काम आएगी। फॉर्मेसी लाइफ टाइम काम आती है। जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे ना तब ये सब चीजें अहमियत देगी उस टाइम पे। ये आप लोग सिर्फ एक सब्जेक्ट के तौर पे मत लो इसे, है ना। ये हमेशा काम आने वाली चीज है फॉर्मेसी, ये आज हम लोगों को भी काम आ रही है। तो आप लोग इसको सिर्फ एग्जाम के पर्पज से या सिर्फ सब्जेक्ट के पर्पज से मतलब अपने फ्यूचर के पर्पज से लो कि हमारा फ्यूचर अच्छा बनेगा, इसलिए आप सीरियसली पढ़ो, है ना। ऐसा नहीं करना है, अपने आप से धोखा कर रहे हो ऐसे में, तुम लोग अपने आप को धोखा दे रहे हो। मैं इसलिए बार बार रिपीट करती रहती हूँ, एक पैराग्राफ होता है, एक टॉपिक होता है ऊपर का, और मैं वापस से रिपीट करती हूँ, पूछती हूँ, बताती हूँ वापस से रिपीट, कि तुम लोगों को यही याद हो जाए, डबल से मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़े। बाकी तुम अदर चीजों में वक्त दे दो अपना, तो तुम दूसरी चीजें कवर कर सको। टाइम है क्या इतना तुम लोगों के पास? एग्जाम्स होने वाले हैं ना तुम लोगों के? क्यों बच्चों? विशाल, फातिमा, हुदा, और बाकी सबको नहीं पढ़ना है? बाकी सबका कोर्स कवर हो गया है, पूरा कंप्लीट हो चुका है, एग्जाम नहीं देना है सबको, है ना। अच्छे से पढ़ो बेटा, अच्छा रिजल्ट बनाना है, फर्स्ट बार में क्लियर करना है, सारे सब्जेक्ट क्लियर करना है हमें। ऐसे पढ़ोगे तो कैसे काम चलेगा? कॉलेज वाले कितना कर रहे हैं आप लोग की, ऑनलाइन क्लासेस वगैरह लगा रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना अच्छे से पढ़ा रहे हैं, देखो बार बार फीडबैक भी ले रहे हैं वो बीच बीच में कि तुम लोग सीरियसली पढ़ रहे हो कि नहीं। किसके लिए कर रहे हैं वो लोग? तुम लोगों के लिए, ताकि तुम लोगों का रिजल्ट अच्छा है। हाँ, इसलिए कर रहे हैं ना Yes, ma'am. कि तुम लोगों का रिजल्ट अच्छा है, वरना वो तो अपनी फॉर्मेलिटी करके अलग कर सकते हैं कि ठीक है पढ़ा दिया हमने तो हमारी तरफ से। आप लोग पढ़ो या नहीं पढ़ो आपकी मर्जी,
तो अपने साथ ईमानदारी बरतो थोड़ा, है ना, इस तरह से नहीं करो, इसमें नुकसान आप लोगों का है, किसी का नहीं है। ओके, आप सीरियसली पढ़ोगे आप लोग, ऐसे गायब तो नहीं होगे बीच बीच में म्यूट करके कॉल? नो मैम। अब ये समझ में आ गया ना अच्छे से? हम लोगों का टाइम भी हो चुका है लेक्चर का, हम एक शॉर्ट में रिवाइज करते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले ड्रग प्रूविंग होता क्या है? हम इसके अंदर जिस भी ड्रग को देते हैं बॉडी के अंदर, सपोज मैंने कोई ड्रग लिया है ना, तो मैं जैसे ही मैंने वो ड्रग लिया तो मेरे अंदर कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे, है ना? वो चेंजेस किस फॉर्म में मिलेंगे? उस डिजीज के फॉर्म में, है ना? कहीं हेडेक हो रहा है या एब्डोमिनल पेन हो रहा है, मान लो इस शोल्डर में पेन हो रहा है ना? ये सब चीजें, ये क्या है, हमारे सिम्टम्स हैं। ये सारी चीजें हमें बॉडी के अंदर देखने को मिलेगी। तो ये क्या हुआ हमारा पैथोजेनेटिक पावर। पैथो का मतलब होता है सफरिंग, बीमारी, और जेनेटिक का मतलब होता है प्रोड्यूस होना या बनना। आप चाहो तो ये सब चीजें आप लिख के रखा करो, है ना? पैथोजेनेटिक पावर मतलब कि डिजीज का बनना, ठीक है? तो ये क्या होता है, डिजीज बनती है इससे। जब हम ड्रग प्रूविंग करते हैं तो डिजीज बनती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो ये एक तरह की एक प्रोसेस होती है जिसमें डिजीज प्रोड्यूसिंग पावर को जनरेट किया जाता है, ठीक है, हेल्दी ह्यूमन बीइंग के ऊपर। फिर हमने इसके अंदर कुछ नेसेसरी चीजें पढ़ी थी कि ये चीजें रिक्वेशन जरूरी होता है, इसेंशियल्स होते हैं। तो सबसे फर्स्ट हमने देखा था ड्रग। ड्रग जो होता है वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, प्योर होना चाहिए, किसी तरह का अदर कोई ड्रग मिला हुआ नहीं होना चाहिए इसके अंदर, ठीक है? फिर प्रूवर देखेंगे, लिया था हमने, तो प्रूवर के अंदर कैसा होना चाहिए? प्रूवर हमारे लिए हेल्दी प्रूवर होना चाहिए, ठीक है, हेल्दी प्रूवर होना चाहिए। फिर उसके बाद में हमने उसका थर्ड पॉइंट देखा था कि उसका इन्वायरमेंट जो है आसपास का, वो फ्री होना चाहिए, वो स्ट्रेसफुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल फ्री होना चाहिए हर तरह की डिजीज से, ठीक है? फिर देन उसके बाद में ये लड़की कौन है, ये जो डीपी में शो हो रही है, ये यहाँ पर इनको बोलो कि ये वीडियो कॉल पे आए। जितने भी बच्चे ऑनलाइन है सब वीडियो कॉल पे आओ। ये दो तीन नहीं चलेगा, सब मुझे सब दिखना चाहिए। चलो जल्दी जल्दी सामने आओ फटाफट। उसके बाद में है ऑब्जेक्टिव हमने पढ़े थे। तो सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्ट क्या होता है, किसी भी पैथोजेनेटिक इफेक्ट को या डिजीज प्रोड्यूसिंग इफेक्ट को जानने के लिए, है ना? हम क्यों कर रहे हैं प्रूविंग? बॉडी के अंदर क्या डिजीज बन रही है, कैसे बन रही है, ये सब जानने के लिए कर रहे हैं। फिर हम उसके अंदर उसकी हेल्थ में, नॉर्मल हेल्थ में क्या क्या हमें चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, है ना? नॉर्मल हेल्थ में हमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, उन सबको रिकॉर्ड करने के लिए, उन सबको ऑब्जर्व करने के लिए, ठीक है? फिर उसके बाद में हमने देखा था कि उसके जो बॉडी के फंक्शंस है, फिजियोलॉजिकल नॉर्मल फंक्शंस है, या उसके जो इंटरनल ऑर्गन्स है, जैसे हार्ट हो गया, लीवर हुआ, किडनी हुई, स्प्लीन हुए, इन सब के अंदर हमें क्या चेंजेस देखने को मिल रहे हैं? कहीं लीवर इनलार्ज तो नहीं हो रहा है, स्प्लीन इनलार्ज तो नहीं हो रहा है, एब्डोमिनल में डिस्टेंशन तो नहीं हो रहा है, ये सब के अंदर कहीं चेंजेस तो नहीं आ रहे हैं। फिर उसके अंदर जो वो सिम्टम बता रहा है, जो उसके कैरेक्टर्स हमें दिख रहे हैं, है ना, ठीक है, वो कैसे हमें मिल रहे हैं? डिजीज से मिलते हुए मिल रहे हैं या नॉर्मल मिल रहे हैं? फिर हमने कुछ उसके रूल्स देखे थे। रूल्स में क्या देखा हमने? एनिमल के ऊपर प्रूव करके देखना है हमको, सिलेक्शन ऑफ प्रूवर, है ना? रूल्स में हमने सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ प्रूवर, प्रूवर को सिलेक्ट कर रहे हैं। तो प्रूवर या तो हमने एनिमल प्रूवर के बारे में बात की और साथ में हमने ह्यूमन प्रूवर की बात की। तो जब एनिमल प्रूवर में बात की तो हमने उसके कुछ एडवांटेज देखे और कुछ डिसएडवांटेज देखे। तो एडवांटेज ये होंगे कि हम ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में उसके ऊपर ड्रग प्रूव कर सकते हैं, तो उसको कोई हार्म नहीं होगा, कुछ हार्म होता भी है तो हमारे तरह का कोई लॉस नहीं होगा, और हम लंबे टाइम तक के उस ड्रग को यूज कर सकते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद में हमने देखा कि उसके अंदर जो भी पैथोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं, उसके वजह से अगर उसकी बॉडी पे कोई इफेक्ट पड़ता है तो उसका हमें डर नहीं रहेगा, ठीक है? फिर उसके बाद में उसके क्या डिसएडवांटेज होते हैं, मतलब कि उसके क्या क्या हानि हो सकती है, ठीक है, क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो नुकसान में क्या रहेगा? सबसे पहले कि वो उसका सब्जेक्टिव सिम्टम नहीं बता पाता है, मेंटल सिम्टम नहीं बता पाता है ना? जो भी उसको मॉडलिटीज, एग्रेवेशन, एम्युलेशन हो रहा है वो उसे नहीं बता पाएगा हमें, ठीक है? उसको क्या फील हो रहा है, क्या सेंसेशंस आ रहे हैं, उन सबको हमें नहीं बता पाएगा। और फिर उसका अदर ड्रग का उसके साथ में क्या कुछ इफेक्ट हो रहा है वो भी नहीं बता पाएगा। इससे क्या होगा? हम प्रॉपरली मेडिसिन को नहीं जान पाएंगे, ठीक है? उसके बाद में हमने देखा था कि ह्यूमन के ऊपर अगर प्रूव करते हैं तो ह्यूमन प्रूविंग में सिक पर्सन के ऊपर करते हैं, है ना? ह्यूमन प्रूविंग पे हमने सिक पर्सन के ऊपर करी और एक हेल्दी पर्सन के ऊपर करी, ठीक है? ह्यूमन के अंदर हमने सिक पे और हेल्दी पर्सन पे करी। तो ह्यूमन में जो हमने सिक पर्सन पे करी
तो उसके जो मेडिसिन के इफेक्ट हैं और अगर दूसरी जो डिजीज बन रही है तो वो दोनों मिक्सअप हो जाएंगे। इससे क्या होगा, उसकी हेल्थ में और मेडिसिन में दोनों में मिक्सअप होने की वजह से अल्ट्रेशन और बिगड़ जाएगा, इसलिए हमें सही ड्रग के बारे में नहीं पता चल पाएगा। उसके बाद में हमने देखा कि डिजीज पर्सन अगर है तो उसके अंदर हाइपोटेंसिव इफेक्ट देखने को मिलेंगे और हाइपरटेंसिव इफेक्ट देखने को मिलेंगे। ठीक, फिर हमने देखा कि अगर हमने दे दिया डिजीज पर्सन को, अगर उसके अंदर उसको जो सिम्टम्स आ रहे थे तो वो एक्सीडेंटली क्या होता है, उसके ऊपर प्रूव हो जाता है, मतलब कि उसके जो सिम्टम्स है वो क्योर हो जाते हैं वहां पे, तो वो एक्सीडेंटली क्या हुआ, प्रूव हो जाता है। फिर हमने देखा कि टेम्पररी रिलीफ भी होता है इसके अंदर, अगर हम उसको सिक पर्सन के ऊपर देते हैं। टेम्पररी रिलीफ कैसे होता है कि अपोजिट कंडीशन का अपोजिट एक्शन वाला ड्रग उसके अंदर चले जाता है, जो सिम्टम्स उसके अंदर आ रहे हैं, जो सिम्टम्स उसके अंदर आ रहे हैं उसका अपोजिट एक्शन का उसके अंदर चले जा देने के बाद में तो उसको टेम्पररी रिलीफ हो जाता है उससे। फिर देखा हमने नेक्स्ट पॉइंट एक और कि ड्रग जो है वो डिसिमिलर कंडीशन का है अगर, तो वो क्या होता है इफेक्ट के वजह से क्या होता है, कॉम्प्लेक्स डिजीज बना लेता है, एक ऐसी डिजीज बना लेता है जो क्योर नहीं हो सकती है, उसको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है इनहेलर रिलीज करने में, बाहर निकालने में। फिर हमने देखा कि प्रूविंग अगर हम हेल्दी पर्सन के ऊपर कर रहे हैं, हेल्दी ह्यूमन बीइंग के ऊपर कर रहे हैं, तो सब्जेक्टिव सिम्टम और मेंटल सिम्टम और मॉडलिटीज, सेंसेशन, कॉन्कोमिटेंट, ये सब वो अच्छे से रिकॉर्ड कर सकते हैं हम उसके अंदर। ठीक है, फिर हमने देखा था उसके अंदर की जो पैथोजेनेटिक पावर है मेडिसिन का, वो अच्छे से प्रूव हो सकता है ना, नेचुरल डिजीज को क्योर करने के लिए। फिर उसके बाद में हमने देखा नेक्स्ट पॉइंट उसके अंदर की जो भी हमने मेडिसिन दी है वो पूरी तरह से कैपेबल होती है वाइटल फोर्स को, वाइटल फोर्स के द्वारा जो भी रिस्पॉन्स देने में वो पूरी तरह से कैपेबल होती है। फिर हमने उसके बाद में उसकी कुछ क्वालिटीज देखी ह्यूमन प्रूवर की, ह्यूमन प्रूवर की जो क्वालिटी देखी तो हमने उसके अंदर सबसे पहले क्या देखा, आइडियल प्रूवर होना चाहिए, बेस्ट प्रूवर होना चाहिए, इडियोसिंक्रेटिक प्रूवर होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया इतना। फिर हमने उसकी चॉइस ऑफ प्रूवर देखी थी, चॉइस ऑफ प्रूवर में हमने देखा कि बहुत मेल एंड फीमेल के ऊपर कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू एज के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, डिफरेंट एज ग्रुप पे करते हैं। उसके बाद में हमने देखा था कि मेनी इंडिविजुअल्स के ऊपर कर सकते हैं, मतलब कई सारे इंडिविजुअल्स के ऊपर, कई सारे लोगों के ऊपर एक साथ कर सकते हैं। इतना क्लियर हुआ, कल मैं इनमें से पूछूंगी आप लोगों से। ठीक है, टाइम हो चुका है नेक्स्ट लेक्चर का आप लोगों का, तो बस आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट कल पढ़ेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ड्रग फॉर प्रूविंग, है ना, मेथड क्या यूज की जाती है ड्रग को प्रूव करने के लिए और उसे कैसे प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, समझ में आया सभी बच्चों को? यस शबा, फातिमा, विशाल, यस मैम। उदा, हिमांशी। यस मैम आ गया। ठीक है, चलो आप लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम होती है कल तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, अदरवाइज में कल आप लोग ऑनलाइन रहेंगे। ओके, ठीक है, चलो अपने नेक्स्ट लेक्चर की तैयारी